आ रही है उसके रिलेटेड जो हमें व्यापारियों को हिदायतें देने के लिए, व्यापारियों को कॉपरेशन करने के लिए हमारे डीएसपी साहब हमारे बीच में आए हैं। उनके साथ हमारे जो व्यापार मंडल के चेयरमैन हैं तलवार साहब वो भी हमारे साथ हैं, और पिंटू जी हमारे साथ हैं जो हमारे व्यापारी हैं, और जितने भी व्यापार मंडल के यहाँ पे सदस्य आए हैं मैं दिल की गहराइयों से उनका वेलकम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सीनियर एडवोकेट जमान साहब भी आज हमारे बीच में आए हुए हैं, और मैं अभी राजीव जी से आग्रह करूंगा कृपा करके जो आज की मीटिंग है उसके बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि क्या आज की मीटिंग का क्या मकसद है। सिक्योरिटी की जो जितने हमारे पुंछ में आने वाले जो 26 जनवरी का दिन है जिसमें सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा रहती है, तो उस मसले में डीएसपी साहब की भी ये इच्छा थी कि हम व्यापारियों से मिल के, क्योंकि कुछ ना कुछ जिम्मेवारी सिर्फ सारी जिम्मेवारी सिक्योरिटी एजेंसीज की नहीं है, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। तो हम अगर सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करेंगे, उनको कम से कम रास्ता या जाओ कोई आदमी अगर गलत हमको नज़र आता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, या कोई गलत आदमी को अगर हम पकड़ सकें या उसको सीधा अगर हम काबू कर सकते हैं तो काबू करके सिक्योरिटी एजेंसीज के या पुलिस स्टेशन पुंछ के या SHO साहब के हवाले कर सकें। तो इस सारे मुद्दे को डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। और मैं सबसे पहले जमान साहब और तलवार साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डीएसपी साहब को शाल पहना के आज हमारे लिए बड़ा खुशी का मकाम है कि आज हमारी व्यापार मंडल की जो यहाँ पे मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हमारी अध्यक्षा राजीव, इसमें हमारे व्यापारी भाई आपके लिए क्या कर सकते हैं, हमारी क्या ड्यूटी। जैसे जमान साहब ने कहा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ एक वाहिद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपको भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलकर कोई भी त्यौहार हो उसको बड़े अमन के साथ बनाया जाता है। इसमें नो डाउट सर कि इन दिनों में बहुत सारे हमारे इश्यूज जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी हम इस वक्त देख रहे हैं कि हम किस तरीके से हालात बने हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट पुंछ बड़ी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के ऊपर रहती है जो एंटी नेशनल है हमारे भी। आपने देखा होगा कल ही लश्कर तोयबा जो है एक जमात है, उन्होंने एक अल्टीमेटम, हालांकि वो न्यूज़ भी इंटरनेशनल लेवल पे भी चली। तो बहुत सारे लोगों की नज़र इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की है कि यहाँ का जो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, यहाँ के हालात को किस तरीके से बिगाड़ा जाए। तो मैं समझता हूँ आज तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिस तरीके से हमें आज तक बचा के रखा हुआ है, इसमें नो डाउट कि हमारा आप सुरक्षित हैं और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। तो मैं आपने देखा इन दिनों में भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज की वजह से आज बिल्कुल खत्म है। आज भी डीएसपी साहब ने एक प्रॉपर्टी को सीज किया है। देखिए किसी तरीके से हमारा पड़ोसी देश ये चाहता है डिस्ट्रिक्ट पुंछ को हम किसी तरीके से बर्बाद करें। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज दिन रात काम कर रही हैं, डीएसपी साहब दिन रात काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर जिस तरीके से जिन जिन लोगों को मैं एक खुले शब्दों में कहूं, एक तो हमारा वो दुश्मन है जो पार बैठा हुआ है, एक वो लोग दुश्मन है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह के हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश के में रह भी रहे हैं और हमारे देश के लोगों के साथ जो गिरदारी कर रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे वो हथियार हो। अगर ड्रोन आता है तो ड्रोन अगर किसी तरीके से किसी एरिया में चला जाता है, अगर वो हथियार ड्रॉप कर रहा है या ड्रग्स ड्रॉप कर रहा है, इसका मतलब कुछ लोग हमारे बीच हैं। हमारे व्यापार भाइयों का एक ही सबसे बड़ा मकसद यही है, हमने उन लोगों को पहचान करनी है। आज की इस मीटिंग का बेसिकली मकसद यही था। अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर हमारी कोई चीज कोई जरूरत आती है, चैलेंज है, तो मुझे लगता है व्यापार मंडल की ओर से आप हमारे राजीव टंडन जी को बताएं, आप डायरेक्ट डीएसपी साहब को बता सकते हैं कि भाई अननोन लोग हैं, आप उनकी पहचान करें और डायरेक्टली आप डीएसपी हेडक्वार्टर को बताएं। अगर आप डीएसपी साहब के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आप राजीव टंडन जी को बताएं, हम लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और उन लोगों को उनकी जो उनकी सजा बनती है उनको जरूर दिलाएंगे। मैं एक बार फिर आप तमाम व्यापार भाइयों, जितने भी हमारे व्यापार भाई आए हमारे व्यापार मंडल में, आज उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खासतौर पर नीरज जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। और खासतौर पे एक आज हम बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, आज स्पेशली हमारा आर्मी डे भी है, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि यही आर्मी जो है आज हम अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हैं, यही सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, अगर हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आज सेफ हैं तो इन लोगों की वजह से। मैं एक बार फिर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और खासतौर पर राजीव टंडन जी का भी शुक्रिया। वाले से राजीव टंडन जी जो हमारे व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने यहाँ पे मीटिंग करी। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ये अगर हम थोड़ा सा पीछे चलिए 3-4 साल पहले मंडल का
15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तो ये यहाँ पे झंडे की रस्म अदा करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं और तमाम मकतब फिक्र के लोगों को बुला के 10 दिन पहले मीटिंग कॉल कर लेती है और उसमें बैठ के तमाम चर्चा करने के बाद कैसे कैसे सिक्योरिटी के हालात देखने हैं या बाकी बाकी काम करने हैं वो करती है। तो ये 4-5 साल से जब से साउथ साहब थे ये सिलसिला चल रहा है। देखो सिलसिले को कड़ी को लेकर राजीव टंडन जी भी आगे आए। हम डीसी साहब का भी SSP साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मीटिंग की है। वहाँ पे एक सेशन दी थी SSP साहब और डी साहब को कि आइंदा इन फ्यूचर जब भी कोई नेशनल डे हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई भी नेशनल डे हो, उसमें भी लोगों की शमूलियत जो हो, व्यापार मंडल की हो, मतलब का लोगों की हो, जो मुस्लिम सिख सही की हो, वही मीटिंग क्या करें। और डी साहब रफी साहब ने इतफाक किया था। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का तल्लक है देखिए, और हमने उस वक्त ये भी बात की थी राजीव टंडन जी कि ये जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई जो बिला वजह टारगेट करके जिंदा जलाया जा रहा था, वहाँ पे लिंचिंग की जा रही थी, तो और हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर और हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर असल राय को ताकि ये जो वहाँ पे जो मारे जा रहे हैं हमारे भाई ये ना मारे किया था। और आज आपने राजीव टंडन जी एक बड़ा अच्छा मैसेज लेके आप आए। हम जहाँ भी कोई जुल्म होगा हम उसकी कंडेम करेंगे, मजम्मत करेंगे, किसी अंदाज में भी होगा, वो बांग्लादेश में हो या कोई इंसर्जेंसी हो, मिलिटेंसी हो, साइबर क्राइम हो, तो ये हम करेंगे और साथ चलेंगे। और राजीव टंडन जी को हम पूरा पुश बैक बैसी थे एक ह्यूमन राइट एक्टिविटीज होने के नाते हम करेंगे, क्योंकि 3-4 के साल से हमने भी एक पूरे वकीलों का बनाया। क्योंकि राजीव टंडन जी जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, हालात मिल रहे हैं, साबा में देखने मिले, मेंढर में मिल रहे हैं, ये मैंने हालात ठीक नहीं है। हालात पूरा हमारा मुल्क जो पड़ोसी है ये नहीं चाहता कि यहाँ पे अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो। लेकिन हमने अमन, शांति, भाईचारा इत्तेफाक करने के लिए हमारे अबाउजदाद ने, हमारे बाप दादा ने, हमारे तमाम लोगों ने कुर्बानी दी, तो हमने इस सिलसिले को लेकर आगे चलना है। और ये वजह है कि राजीव टंडन जी इस कड़ी को लेकर आगे चल रहे हैं। मैं इस मौके पे नीरज जी आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आपको देखते रहते हैं, कोई भी मजहबी त्यौहार हो, मंडी में हो, मेंढर में हो, लोरन में हो, साबजिया में हो, कोई मजहबी फंक्शन हो, बारिश हो, मैंने बारिशों में भी आपको देखा कि आप वहाँ पे काम करते रहे और हम एडमिनिस्ट्रेशन को आगे लेके चलते रहे हैं। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी वसात से डीसी साहब का, एसपी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर अब ये कहेंगे कि 26 जनवरी में उन्होंने कल मीटिंग रखी थी डी साहब, एसपी साहब ने। मैं चाहूँगा राजीव टंडन जी आपका एक वफद डी साहब को मिले कि आप इस 26 नेशनल डे पे जो भी वो आपसे चाहते हैं, निशु जी आप जो तलवार साहब हो, तो वो आपके साथ चलें। तो ये जो आपने यहाँ पे आज कोशिश की है, सही की है, इसके हर साल ये होना चाहिए, इसी तरह से होना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए, इत्तेफाक रहना चाहिए। देश है तो हम हैं, अगर देश ही तो हम भी नहीं है, भाईचारा है तो हम हैं, अगर ये नहीं तो हम नहीं है। और मिलजुल के हम इसको इत्तेफाक, इत्तेहाद रखें, अपनी सरहदों की हिफाजत करें। और आज के मौके पे मैंने सुना है कि हमारे जो विकास चंद कुंडल साहब थे, उनको अवार्ड मिला है आर्मी की तरफ से, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और संदूर का जहाँ तक तल्लुक है, संदूर में तो हमारे 16 हिंदू मुसलमान सिख भाइयों ने यहाँ पे जान निछावर की है इस देश के लिए, एक भाईचारा कायम किया है। और यहाँ से एक मैसेज गया था भाईचारे का। और ये जंग जो संदूर हमने जीती है, मैं समझता हूँ वो पुल खिताब फिर पहुँचाला है, इस वजह से हमने ये जीती है। हम आर्मी को भी मुबारकबाद देते हैं, 93 इंफेंट्री हो जो भी हो, हम आर्मी के साथ भी हैं। और लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक है, एंड डीएसपी साहब, आप एसपी साहब से रब्ता रख के करें। और राजीव टंडन जी जहाँ जहाँ भी आप हमें हमारी कोई सर्विसेज आपको चाहिए, हम आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्यापार मंडल के सदर काबिल तारीफ राजीव टंडन जी, मेरे बड़े भाई तलवार जी, मेरे जो उस्ताद निशु गुप्ता जी, डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी, मंजीत जी, और मेरे जितने भी व्यापारी भाई, इसमें कोई शक नहीं कि 26 जनवरी का जो त्यौहार आने वाला है, इसमें हमारा जो सहयोग जो है पुलिस को देना है, एडमिनिस्ट्रेशन को देना है और सिक्योरिटी एजेंसी को देना है। कोई भी ऐसा नासर, कोई भी ऐसा गुंडा, कोई भी ऐसे एक्टिविस्ट बाजार में हम देखें तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पुलिस को सूचित करें। हमारे पास हेडक्वार्टर साहब के नंबर भी हैं, वो खुद भी अपना नंबर मीडिया में लॉन्च करेंगे कि हर व्यक्ति के पास हेडक्वार्टर साहब का नंबर हो। और कोई भी ऐसा व्यक्ति हम करने की कोशिश करे, उसको जो कानूनी कार्रवाई जो उस पर में जहाँ भी जरूरत पड़ी हमारी, तो हम मुल्क के लिए, कौम के लिए अपनी इंशाल्लाह जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। कोई किसी किस्म की हमें कोई ऑर्डर मिलेगा, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। मार्केट में अगर कोई किसी किस्म की हमें कोई मुश्किलात है, उसके लिए भी हम जनाब को रिक्वेस्ट करें कि हमारे व्यापारी भाइयों में कुछ मसाइल होते हैं, जैसे दुकानदारों के भी आकर कोई ग्राहक के दरमियान या हमारे दरमियान कोई आ जाए, तो उसके लिए भी हम जनाब से रिक्वेस्ट करेंगे वो भी हमारे
ताकि उसका भी ख्याल रखा जाए। तो बाकी इंशाल्लाह हम सब मिलके इंशाल्लाह व्यापारी भाई ज़िला इंतज़ामिया का साथ देंगे और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसका मकसद यही था कि आने वाले जो हमारे गणतंत्र दिवस है उसके रिगार्डिंग क्या क्या हमारे इंतज़ाम है और हम क्या चाहते हैं कि जो व्यापार मंडल है वो किस तरीके से पुलिस की मदद कर सकता है। ये सिक्योरिटी को लेकर किया गया, उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो डीएसपी हेडक्वार्टर नीरज जी थे। इसमें व्यापारी भाइयों ने अपनी मुश्किलें जो व्यापार में उनको आ रही हैं वो बताई, और साथ ही साथ डीएसपी साहब ने हमको जितने भी व्यापारी भाई थे उनको सजेस्ट किया कि वो अपनी दुकानों के ऊपर कैमराज लगाएं। कोई आपको गलत आदमी नज़र आता है, कोई सस्पिशियस चीज़ नज़र आती है, कोई गलत आदमी नज़र आता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप जो पुलिस डिपार्टमेंट है, डीएसपी साहब ने कहा कि मेरे नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं, पीसीआर के नंबर पे शेयर कर सकते हैं, एसएचओ पुंछ के नंबर पे शेयर कर सकते हैं, ताकि जिस तरह पुंछ का भाईचारा और पुंछ में अभी तक कभी भी मिलिटेंसी अपने पाँव नहीं फैला पाई, आने वाले सालों में भी इसी तरह कामयाब रहे, हम लोगों का आपस का भाईचारा बना रहे, और एंटी नेशनल जो लोग हैं उनको कभी भी हम मौका पुंछ में एंटर करने का ना दें, ना ही वो कोई काम कर सके जिससे कि हमारा भाईचारा खराब हो। तो बस इस सिलसिले में 1 आध घंटे की मीटिंग में सब व्यापारी भाइयों ने अपने जो सजेशंस थी वो दी, और उसके साथ डीएसपी साहब की बातें की जो उन्होंने सभी लोगों को बताया है। तो मुझे लगता है कि जितने भी व्यापारी भाई हैं उन्होंने उनकी बातों को अच्छे पॉजिटिव वे में लिया है। और आप जैसा कि जानते हो तो पुंछ में मैक्सिमम जितनी दुकानें हैं उन पर सीसीटीवी कैमराज ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। अगर किसी भाई की दुकान पे नहीं हुई है तो वो अभी लगवाएंगे, और उसमें एक कैमरा जो हम कह सकते हैं कि लोगों की सेवा के लिए या सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बाहर लगाया जाएगा, और एक छोटी लाइट है जो इन्वर्टर पे चलती है वो भी बाहर लगाई जाएगी, ताकि इसकी हेल्प से कभी भी कोई सस्पिशियस आदमी या कोई चीज़ या कोई मूवमेंट ऐसी होती है तो वो हम देख पाएँ। अगर हमारी दुकान पर भी कोई भी खतरा होता है तो वो सब चीज़ें इसकी बस ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं डीएसपी हेडक्वार्टर यूपी का धन्यवाद करूँगा। और आप सब व्यापार जितने भी मीडिया के लोग यहाँ पे एक छोटी सी कॉल पे टाइम पे पहुँच के आपका भी बहुत बहुत